रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ लाइट, या डिपार्टमेंट या ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या करती है? स्टडी ऑफ लाइट करती है ना, लाइट के बारे में स्टडी करती है। इसमें हमारे सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में उसे एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं जहां उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप की चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने के लिए मतलब इनेबल करती है। ठीक है, हमें अलाउ करती है। लाइट के बिना देख पाते क्या हम? नहीं ना। ठीक है, स्पेक्ट्रम पता है आपको, रमी वक्सी, इसमें जो ये वी होता है इसमें क्या होता है? विजिबल लाइट है ना, 7800 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है जिसमें हमको लाइट दिखाई देती है। ठीक है, इससे कम, इससे ज्यादा वेवलेंथ भी दिखाई देती और इससे कम वेवलेंथ भी दिखाई नहीं देती आपको। ठीक है, ओके। इसमें भी रेड किधर होता है? रेड इधर होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ पे रेड और मिनिमम पे वायलेट। ठीक है, पता है ये चीजें, तो मतलब कुछ अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रियांशी आगे बैठोगे क्या? नहीं, देख लो, फोकस रहना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सबको पता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लो आपने 3 कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए, ठीक है, एक साथ रखे, उनके अंदर छेद कर दिया। अब आप इधर से लाइट भेजोगे और ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे रास्ते में रखे हैं, तो लाइट आर पार निकल जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक को भी डिस्प्लेस कर दिया, बीच वाले को या पीछे वाले को, तो क्या लाइट आर पार निकलेगी? नहीं। बस इतना सा एक्सपेरिमेंट, कुछ खास है नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे शीशे पे लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होएगी ना। बोलो मान लो वहां एक शीशा लगा हुआ है और इधर से लाइट जा रही है, तो बोलो इधर से लाइट जाएगी और दीवार पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, यस और एरिया बन जाएगा ब्राइट। ठीक है, तो और रिफ्लेक्शन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी है कि एक इनकमिंग लाइट रे अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बोलो एंगल आई किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कहां बनाई जाएगी? जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, दिस इज द नॉर्मल। और ये जो एंगल आई बन रहा है दिस इज इंसिडेंस, और ये आर जो है रिफ्लेक्शन का एंगल, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां से जाए, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई, अच्छा। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये अपने वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, ये हम कर चुके हैं। सही है भाई? ठीक है, ओके। विजिबल है सबको? ज्यादा बड़ा होगा कि छोटा कर लेते हैं? अभी भी विजिबल है? बोलो भाई, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, बोलिए। इनकमिंग लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सही है, मान लीजिए कि कोई कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो भी कैसे होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट रे आई है, वो इस पॉइंट पे लाइट रे गिरने वाली है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो नॉर्मल का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे है उसका जो एंगल बनेगा एंगल आई, वो एंगल आर के बराबर होगा, इसी एंगल पे जाए। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 10th क्लास में पढ़े हुए हैं वैसे तो हमने, है ना। ठीक है, क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। मान लीजिए कि ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, कौन सा प्लेन? ये बोर्ड वाला प्लेन, प्लेन सरफेस है ये। कोई भी प्लेन सरफेस आप इमेजिन करेंगे वो प्लेन होता है। इस प्लेन में ये लाइट रे आई है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी इसी प्लेन में होगी, और जो नॉर्मल होगी ये भी इसी प्लेन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया इस प्लेन में इधर से लाइट आई थी और रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली गई। ठीक है, इसी प्लेन में रहेगा सब कुछ। क्लियर है भाई? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक है भाई, लाई इन द सेम प्लेन। कोई दिक्कत है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हो गया। ठीक है, स्पेशल नोट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे कैसा ही भी सरफेस हो,
कर्व्ड हो चाहे फ्लैट हो, सबके लिए वैलिड रहेंगे। सही है, कानून है ये, सबके लिए है। ठीक है, फॉर ए स्फेरिकल मिरर द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, गेंद जैसी आकार का कोई शीशा है। ठीक है, तो जो इसके मान लो यहां पे लाइट आ रही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे ना, जो इंसिडेंट रे यहां पे जो नॉर्मल बनाया है, ये हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से। जैसे सर्कल के ऊपर कहीं पे भी नॉर्मल बनाते हैं, वो कहां से पास करते हैं? सेंटर से। तो स्फीयर में भी सेम रहेगा, तो स्फीयर पे भी कहीं पे भी नॉर्मल बनाओगे, कहां से पास करेंगे? हमेशा सेंटर से। ये बात आगे काम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देख लो, ए रिफ्लेक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड सच दैट इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है, मान लो कि एक स्फीयर आपके पास, इसी में बना देंगे। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस x, y सच दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल, सॉरी वर्टिकल। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला है और ये इधर आपके पास एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका सेंटर कहां है? 0,0 यानी कि ओरिजिन पे। ठीक है भाई, अच्छा अब एक लाइट रे आ रही है। ठीक है, इसमें बोलना चाहिए था क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल लाइट रे आ रही है, और ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जानी चाहिए भाई? वर्टिकल हो जानी चाहिए। सही है, अब मुझे तो बस दो ही तीन चीजें पता है, क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और क्या? जो नॉर्मल बनाते हैं स्फेरिकल सरफेस पे, वो कहां से पास करता है? तो मैंने देखो यहां पे मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भैया जहां पे लाइट गिरी है वहां पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया। सही बात है, बोलो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। ओके, बोलो ये एंगल आई होगा, है ना, ये एंगल आर होगा। आई कैप नहीं लिखना चाहिए, आई लिख देते हैं। ये एंगल आई, ये एंगल आर। बोलो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई प्लस एंगल आर 90 डिग्री। तो बोलो आई प्लस आई तो है ये, तो बोलो कितना हो गया? आई की वैल्यू होगी 45, आर की वैल्यू भी होगी 45, तो एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही बात है, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? अच्छा, तो ये एंगल भी कितना है? 45 डिग्री। बोलो यहां से लेके यहां तक कितना है रेडियस? r cos 45, और ये कितना हो जाएगा? ये है x और ये है y। तो बोलो x, y क्या हो जाएगा? r cos थीटा, r sin थीटा। थीटा है 45 डिग्री, तो r बाय रूट 2, r बाय रूट मतलब माइनस r बाय रूट 2, प्लस r बाय। सही है भाई, कर लोगे तो वही है, y इज इक्वल टू r बाय रूट 2, r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, y इज इक्वल टू r बाय रूट 2। हो गया क्लियर? चले आगे। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट आप लोगों को बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये बीम ऑफ लाइट आ गई, उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है, किस किस तरह की होती है, वो देख लेते हैं। देखो भाई, बीम ऑफ लाइट इट इज ए बंच ऑफ लाइट रेज, एक लाइट रेज का ग्रुप है। ठीक है, एंड इट कैन बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से फैल जाती है ऐसे, है ना। और पैरेलल भी हो सकती है। सही है, तो बोलो मान लो कि ये दो लाइट रेज हैं, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या पैरेलल है, ये बताएगा मेरे को सुजाता बताएगी। ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे क्या आगे जाके? हैं, मिल जाएंगे, क्या बोलेंगे फिर इनको? कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये एक पॉइंट है, इससे मेरी लाइट रेज इस तरह से बाहर जा रही हैं, तो बोलिए ये लाइट रेज कैसी होंगी? मुझे बताएगी, प्रियांशी बताएगी। ये कैसी रेज है भाई? डाइवर्जेंट रेज है। और अगर ऐसी रेज होती तो पैरेलल रेज होती है। सही बात है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल रेज वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो कन्वर्जेंट रेज कौन सी होती है? लाइट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, वो कहां जाना चाहती हैं? एक पॉइंट की तरफ जाना चाहती हैं। डाइवर्जेंट लाइट रेज आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से दूर जा रही होगी, पॉइंट से दूर जा रही है लाइट, तो ये डाइवर्जेंट है। और पैरेलल तो पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल तो नहीं बताना पड़ेगा। बोलिए भाई, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, इवन इन जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा उसमें आपके साथ खेलेगा ऑब्जेक्ट और इमेज को लेके। ठीक है, कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा
वर्चुअल इमेज सुना होगा, रियल इमेज सुना होगा, आप लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट सुना होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट सुना है कभी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसकी इमेज बन रही है वो असली नहीं है। समझ में आई बात आपको? क्या? जिसकी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट असली नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरह की चीजें भी आपके साथ हो सकती है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑब्जेक्ट। जो आने वाली रेज है, इंसिडेंट मतलब जो गिरती हैं, जो आ रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है भाई? जहां पे इंसिडेंट रेज मिलती हैं, आने वाली रेज जहां मिल रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो, वो जहां मिलेंगी वो क्या कहलाती है? इमेज। अब ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल हो सकता है, और इमेज भी रियल और वर्चुअल दोनों हो सकती है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। द पॉइंट, हाँ ठीक है, बोलो किससे बनेगा ऑब्जेक्ट? इंसिडेंट रेज से, और इमेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से। ऑब्जेक्ट रियल, रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? इफ इंसिडेंट रेज डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट देन ऑब्जेक्ट इज रियल। जब किसी पॉइंट से एक्चुअली रेज निकलती हैं तो वो क्या कहलाता है? रियल ऑब्जेक्ट। सही है, क्योंकि ये जाके कहीं ना कहीं टकराएंगे ना, तो बोले ये क्या हो गई उस सरफेस के लिए, आने वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज हो गई ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। कैसा? रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां एक्चुअली कुछ रखा हुआ है और एक्चुअली इंसिडेंट रेज क्या कर रही है? हाँ, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। वर्चुअल, इफ इंसिडेंट रेज कन्वर्ज एंड अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या हो रहा है? इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो जाए। देखो अभी तो क्या हो रही थी? डाइवर्ज। अगर इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट पे आने वाली, कोई यहां शीशा रखा और यहां पे जो इंसिडेंट रेज है वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। रेज कन्वर्ज और अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर ऐसा लगे कि वो कहीं पे जाके मिलने वाली है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर और लेंस। मान लीजिए कि आपके पास यहां पे कोई शीशा है और जो इंसिडेंट रेज है इसके लिए ये क्या है? कन्वर्ज हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे शीशे के पीछे जाके ये कहीं एक्चुअली मिल भी रही होंगी। अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर और लेंस, मिरर के पीछे या लेंस के पीछे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सही बात है भाई? क्लियर होगी ना बात? इंसिडेंट रेज इससे जुड़ी हुई है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज इससे जुड़ी हुई है। अगर एक्चुअली लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है तो रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर वो कन्वर्जेंट है और अपीयर हो रही है कि भैया वो शीशे के पीछे या लेंस के पीछे जाके मिल रही होगी, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सही है, ठीक है, ओके। इमेज, ठीक है, रियल इमेज कब होगी? इफ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, जो रिफ्लेक्ट होके आई है या रिफ्रैक्ट होके आई हैं वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज रियल इमेज। सही है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो आप। मान लीजिए कि यहां से ये जो प्रोजेक्टर से लाइट रेज आ रही है, यहां एक शीशा रखा हुआ है, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने यहां पे एक कागज रखा, कागज मतलब कोई भी स्क्रीन रखी, कागज रख सकते हो, पेपर, कुछ भी रख सकते हो, बोर्ड रख दो, फट्टा रख दो, और इस फट्टे के ऊपर इमेज बन गई, है ना। तो बोलो वहां से आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और यहां पे एक्चुअली इंटरसेक्ट हुई है ना, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? रियल इमेज है। एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं या रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है तो इमेज इज रियल। और अगर इफ रेज डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, अगर रेज क्या हो रही हैं? डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो क्या कहलाएगा भाई? इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, ध्यान रहे, इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे है तो इमेज है। ऑब्जेक्ट में अगर डाइवर्ज हो रही है तो रियल है, इमेज में डाइवर्ज हो रही है तो वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट में अगर इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है तो वर्चुअल, और इधर रिफ्लेक्टेड रियल। तो ये उल्टा सिस्टम हो रहा है। इंसिडेंट
रिफ्लेक्टेड, कन्वर्ज तो रियल, डाइवर्ज तो, ठीक है, कर लोगे। वहां डाइवर्स तो रियल, यहां डाइवर्स तो वर्चुअल, वहां कन्वर्स तो वर्चुअल, यहां कन्वर्स तो तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, बहुत चीजों में कंफ्यूजन कम करेंगे, ठीक है। बाकी जब एक्चुअली इसका केस आएगा ना, तब बहुत आसानी से हो जाएगा ये केस, और ज्यादा आसान है, डेफिनेशन से भी आसान है केस। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, हमारी आंखें किसी भी चीज को कब देखती हैं? जब लाइट रेज हमारी आंखों में जा रही है ना। मान लो मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं तो क्या होगा, मेरे को सूरज दिखाई देगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा आसमान में। क्यों भाई? क्योंकि वहां से लाइट रेज आ रही है डायरेक्टली मेरी आंखों में। सही बात है। मुझे कोई दीवार कैसे दिखाई दे रही है, मुझे आप लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है, वो आपके ऊपर गिरती है, आपसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जाती है, तब मुझे आप दिखाई देते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्रीन कलर का कुछ है, ठीक है, मान लीजिए ग्रीन कलर की आपने शर्ट पहनी है या जैकेट पहनी है, ठीक है। तो जो लाइट रेज है, मान लो कि बल्ब मैंने ऑन किया, व्हाइट कलर की लाइट निकलेगी यहां से, तो आपकी जो ग्रीन कलर की जो भी पहना हुआ है आपने, वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। बाकी सारे कलर्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब, और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट, तो मैं ग्रीन देख पाऊंगा। अगर मान लीजिए ज्यादातर रेज को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो मुझे ब्लैक दिखाई देगा, वो ज्यादातर रेज को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया तो व्हाइट दिखाई देगा। सही बात है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही है, एक्चुअली ये कोई सोर्स है क्या लाइट रेज का? नहीं, कहीं से लाइट रेज इसके ऊपर गिरी होंगी, इससे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर शीशे में गई होगी, और शीशे में रिफ्लेक्शन हो गया होगा दोबारा से, है ना। लेकिन हम उसको दूसरा रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहां से लाइट रेज निकल रही थी। सही बात है, क्लियर भाई? अच्छा, अब आप लोगों ने शीशा तो देखा ही होगा, शीशे में क्या नजर आता है? जैसे शीशे के पीछे हमारे जैसे कोई खड़ा है, सही बात है। तो असल में क्या हो रहा है, उससे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों में आ रही है, हमको ऐसा लगता है। नहीं आई बात समझ में आपको? सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट शीशे के पीछे कब दिखाई देगा? अब आप ऐसा मान लो कि शीशे के पीछे एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो, और वहां से लाइट रेज जब आपके ऊपर गिरेंगी तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। सही है। आगे क्वेश्चंस में और ज्यादा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। मान लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपके पास, यहाँ एक शीशा है, ठीक है, ये लाइन खींच के ऐसे डैश 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 कर दिया ना पीछे की तरफ, बोलो इधर डैश किया है तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा, सही बात है, और अगर इधर कर दिया तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो बोलो ऑब्जेक्ट इधर रखा है, पॉलिशिंग हो रखी है, रिफ्लेक्शन होगा इधर। बोलो लाइट रेज कैसे जा रही है? यहां से लाइट रेज गई, बोलो इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। सही बात है भाई, लाइट रे यहां से गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। क्या ये लाइट रे वापस इसकी आंखों में जा रही है? अभी आपको दिख नहीं रहा है किसकी आंखों में जा रही है, सही है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो यहां से निकल रही हैं, यहां से जो निकल रही हैं, ये बहुत ही नजदीक नजदीक है इसके, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस इसकी आंखों में जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से लाइट रेज वापस किसी पर्सन की आंखों में जा रहे हैं। मान लो कि बहुत बड़ी सी कोई आंख रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस बड़ी सी आंख में क्या आ रहा है? लाइट रेज आ रही है। तो इसको, आंख को क्या लगेगा? यहाँ जो बड़ी सी आंख रखी हुई है, इसको क्या क्या लगेगा? जैसे शीशे के पीछे से लाइट रेज निकल रही है, यस और नो? और जहां से लाइट रेज निकलेंगी वहां पे हमको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा। बोलो, असली ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन देखने वाले को क्या लग रहा है? जैसे वहां पे कोई चीज रखी हुई है जो दिखने में ऐसी है ना, और वहां से लाइट रेज निकल के यहां से ऐसे ऐसे मेरी आंखों में आ रही है। सही बात है, क्लियर है भाई? तो इसके जैसा यहां दिखाई देने लग गया, तो ये क्या है? इसकी इमेज है। कोई दिक्कत है भाई? अब डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, ये एक असली की चीज है, यहां से लाइट रेज निकलेंगी। बोलो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, इस शीशे के लिए ये क्या है? इंसिडेंट रेज है, और डाइवर्ज करके तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रेज क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर गई, डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज है मतलब इमेज बनेगी। और वो डाइवर्ज कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। और अगर वो कन्वर्ज करती तो रियल। सही बात है। तो यहां पे हमको क्या दिखाई देगा भाई? एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। क्या असली की इमेज है वो? नहीं, ये है ना। अच्छा,
कॉमन सेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सही बात है, जितना दूर मैं शीशे से होऊंगा मेरी इमेज भी शीशे से उतनी ही दूर होगी। Whenever object is placed in front of plane mirror, जब भी शीशे के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन मिरर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वहां से शीशे के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर का होगा उतना ही पीछे की तरफ क्या करो, एक इमेज बना दो। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पे जैसे बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास शीशा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बोलो ऑब्जेक्ट से शीशे पे क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, तो इतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज बना दो। सही है, तो इससे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, पता चल गया। रिपीट करो, अगर शीशा टेढ़ा है तो भी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब स्पेशल केस है, ये थोड़ी सी फिगर क्लियर नहीं है। ये है आपका शीशा, ठीक है, फ्लैट मिरर है, इसके सामने यहां नहीं रखा हुआ, यहां साइड में रखा हुआ। ओके, बोलो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, बोलो इस मिरर पे परपेंडिकुलर तो डलेगा नहीं डायरेक्ट, क्या करूं मैं, पहले मिरर को एक्सटेंड कर लो, करा 90 डिग्री बनाया, इतने डिस्टेंस पे यहां पे एक इमेज बना लो, तो यहां की वजह यहां बना। सही बात है, क्लियर है भाई। अच्छा, क्या इस ऑब्जेक्ट को अपनी वो इमेज दिखाई देगी, नहीं, जो कोई यहां बैठा होगा ना इस एरिया में उसको दिखाई देगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू ये है, फील्ड ऑफ व्यू आगे आ जाएगा। सही बात है ना। अगर हम शीशे के सामने तो हम देख पाएंगे, लेकिन अगर हम शीशे के साइड में चले गए, मान लो यहाँ पे शीशा लगा हुआ इतने एरिया में और मैं साइड में चला गया यहाँ पे, तो मुझे तो अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो यहाँ खड़ा होगा उसको मेरी इमेज दिखाई देगी। यस और नो, क्लियर है। और उसको भी क्या दिखाई देगा, जैसे यहाँ शीशे के पीछे कोई खड़ा है। यस और नो, क्लियर है भाई। ठीक है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज की लोकेशन बतानी है। ये शीशा है, यहां से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहां ऑब्जेक्ट है, इमेज का डिस्टेंस नहीं होगा। सही बात है, इसका रिफ्लेक्शन यहां होगा। बताओ, कॉमन सेंस है। अरे भाई, ये शीशा था यहां तक, मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहां से इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे ये बना दो। सही बात है, क्लियर है। जो मैथ वाले स्टूडेंट है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अबाउट जब इमेज लेते हैं तो y x बन जाता है और x y बन जाता है। तो बोलो ये x एक्सिस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, y एक्सिस। ठीक है, मैथ वालों को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है भाई, देखो ये एक ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ए बी, मतलब ये कोई इंसान खड़ा है, ए उसके पैर है, बी उसका हेड है। ठीक है, तो बोलो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। कैसे बनाया हमने, देखो ए जो उसके पैर हैं यहां की इमेज बनानी है, पहले पैरों की इमेज बनाओ, फिर सर की इमेज बनाओ, फिर पैरों से लेके सर तक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस और नो। तो बोलिए पैरों की इमेज बना दी परपेंडिकुलर डाल के, हेड की इमेज बना दी परपेंडिकुलर डाल के, ये जो बना है दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश। कोई दिक्कत है इसमें, ये देख लो बी और बी डैश बन रहे हैं, ए और बी डैश, बी और बी डैश। एक्सप्लेन करो, चल बोलो ना आगे, कॉमन सेंस है। क्लॉक इन मिरर, ठीक है, जो आपकी क्या है घड़ी है, इसकी इमेज लेनी है शीशे में। आपसे पूछ जाएगा अभी 3 बज रहे हैं तो शीशे में कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। सही बात है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू फाइंड टाइम इन मिरर बॉल, क्या करेंगे, केस 1 मतलब मेथड 1 क्या होगा, इमेजिन, या आप इमेजिन कर लो कि इधर 3 बजे हुए हैं तो उधर 9 बजे होंगे। सही है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट द क्लॉक टाइम फ्रॉम 12 o'clock, या फिर 11:60 में से, 11:60 में से घटा दो जो भी टाइम हो रहा है। ठीक है, उतना ही टाइम हो रहा है। नहीं आई बात समझ में। अरे भाई, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, ए क्लॉक शोज द टाइम 2:35:15, 2:35:15, फाइंड द टाइम शोन बाय इमेज ऑफ दिस क्लॉक। क्या करना है,
11, 59, 60 में से इसको माइनस कर देंगे ना। अगर सिर्फ मिनटों तक पूछा है तो 1160, अगर सेकंड्स भी पूछा है तो 11, 59, 60। ठीक है, 2, 35, 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो कितना आ जाएगा। 15 माइनस करके 45, 24, 9, 9:24 45 सेकंड हो गया। सही है, एसएससी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे आगे चल के। ठीक है, एक बढ़त तो खत्म हुई, और कुछ नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, जाना नहीं वहां तक, पहले आईआईटी सेलेक्ट हो जाना, नीट में सेलेक्ट हो जाना। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज द रीजन इन विच एन ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो जगह है, इन विच एन ऑब्जर्वर, जहां पे एक ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज जहां से देखी जा सकती है वो क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था कि मान लो यहां तक शीशा है और मैं इसके साइड में खड़ा हो गया इधर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा? बोलो, क्या मैं अपनी इमेज देख सकता हूं? नहीं। लेकिन इधर खड़ा कोई इंसान देख सकता है। क्यों भाई? क्योंकि वो इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है। सही है, बोलो। इमेज के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था। इमेज क्या होती है? बेसिकली ऐसा लगता है जैसे वहां से लाइट रेज आ रही है। यस और नो? क्लियर है भाई? अच्छा, मान लीजिए कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक शीशा है। बोलो, इसकी इमेज यहां बनेगी। सही है, बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ मिरर तक हम देख सकते हैं उसको। बोलो भाई, ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहां आ गई। बोलो, ऑब्जेक्ट है ये, इमेज है ये। बोलो, इमेज से लाइट रे निकलेंगी, यहां से भी इमेज से लाइट रे निकलेंगी। ये जितना भी एरिया होगा, इस एरिया में खड़े होकर आप उस इमेज को देख सकते हैं। क्योंकि जब मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, ये आपकी आंख है, ठीक है, बहुत ही भयानक सी आंख है, राक्षस है ना आप लोग। तो देखो, यहां से जब आप देख रहे हैं, देखो इस इमेज से निकलने वाली लाइट आपकी आंखों में आ सकती है, तो आपको वो दिखाई देगा, यानी कि आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में हैं। सही है, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये एक ऐसा एरिया होता है जहां से, बोलो भाई, आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिख सकती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मान लीजिए कि ऑब्जर्वर 1 है, तो क्या इसको ये इमेज दिखाई देगी? यस। क्या ऑब्जर्वर 2 को दिखाई देगी? क्या 3 को दिखेगी? ये 3 है ना, ये और यहां पे बैठा हो कोई, उसको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी इमेज इसको खुद को तो दिखाई नहीं देगी। बोलो, इसकी इमेज यहां बनेगी, ये तो पता है आपको। बस शीशे को एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां इमेज बन गई। सही है, लेकिन क्या ये इसको दिखाई देगी? नहीं। कैसे देखेंगे हम इमेज? बोलो, यहां से लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से लाइट रेज आई, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। बोलो, डाइवर्जिंग रेज है, तो बोलो पीछे की तरफ क्या बन रहा होगा? वर्चुअल इमेज बन रही होगी। सही है, और ये वर्चुअल इमेज है, तो बोलो वर्चुअल इमेज से लाइट रेज निकल रही है, मैं बोलूंगा। यस और नो? और जो इस एरिया में होगा उसी को ये इमेज दिखाई देगी। सही बात है ना? वैसे मैं साइड में खड़े हुए दिख रहा था मैं। क्लियर है? रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा ना? ठीक है। पर्सन एक्स मूव्स अलोंग द लाइन AB लाइन पे पर्सन एक्स है, वो चल रहा है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी होगी आप लोगों ने 10th क्लास में। बोलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसके रिजल्ट है बेसिक रिजल्ट्स, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पर्सन एक्स मूव्स अलोंग द लाइन AB। ये देखो, ये AB लाइन है यहाँ पे, ये वाली लाइन। ठीक है, और पर्सन जो है ना एक्स, वो मूव कर रहा है इस लाइन पे। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द मिरर इज 2L। ये एक मिरर है, कितनी लेंथ का? 2L लेंथ का है। इस मिरर से D डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है Y, और Y से D डिस्टेंस पे ये लाइन है AB। तो आपको बताना है कि ये जो X पर्सन है, ये कितनी लंबाई तक, कितने डिस्टेंस तक इस इमेज को देख सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? कि भैया आदमी यहां से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मैं यहां से जा रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट की शीशे में इमेज मुझे कब तक दिखाई देगी? वो डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, ये डिस्टेंस बताना है जहां पे आपको इसकी इमेज दिखाई दे रही है। सही बात है? क्लियर है ना? ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा? बोलो, D डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी D डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। सही बात है? बोलो, यहां से लाइट रेज निकाल दो, और ये जहां तक जा रही है, यहां से यहां पे जब ये X पर्सन आएगा, तभी तो वो उस इमेज को देख सकता है।
बोलो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ठीक है, यहां से जाने वाली रेज यहां से होंगी, बोलो यहां आ जाएंगे। तो जब ये पर्सन एक्स यहां से लेके यहां तक है तब तो इमेज दिखाई देगी, जैसे ही इधर जाएगा या जैसे इधर होगा दिखाई देगा क्या? नहीं। तो बोलो अपने को यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी, बोलो इतने कितनी लंबाई तक उसको इमेज दिखाई देगी। सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छा देख लो, ट्राइंगल बना दो एक, बोलो कौन सा ट्राइंगल? देखो ऐसे ट्राइंगल बना दिया मैंने, सही है। देखो ये है मेरी इमेज, ठीक है भाई, ये है मेरा शीशा यहां पे। बोलो इमेज का शीशे से डिस्टेंस कितना है? डी, सही है। अच्छा यहां से ए बी का डिस्टेंस कितना है? 2D, सही बात है। अब बताओ ये ट्राइंगल, इसकी बात करते हैं, या मैं कहूं इसकी भी नहीं, इसकी कर लो और आसान रहेगा, आधे की कर लो, सही है। इस ट्राइंगल में बोलो ये एंगल थीटा है, थीटा है ना, बोलो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है? एल, डिस्टेंस कितना है? ये डी, सही है। इस बड़े ट्राइंगल में बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस इतना ही रहेगा, टेंजेंट थीटा तो इतना ही है भाई, तो बोलो कितना आ जाएगा? ए एम डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस 3D। इसको भूल जाओ, अब डी से डी काट दो, 3 को इधर ले जाओ, 3L इज इक्वल टू ए एम 3L है, तो ये bm कितना होगा? 6L इज द डिस्टेंस, 6L डिस्टेंस तक उसको इमेज दिखाई देगी। नहीं आई बात? हम क्लियर है भाई? सेम क्वेश्चन है, इन प्रीवियस क्वेश्चन x मूव्स अलोंग AB विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो। अब आपको बताना है फाइंड फॉर हाउ लॉन्ग कैन x सी द इमेज ऑफ y इन द मिरर, कितनी देर तक वो इमेज देख सकता है? अरे भाई कितने डिस्टेंस तक देख सकता है? 6L तक। उस 6L डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो बोलो डिस्टेंस बाय स्पीड 6L डिवाइड बाय v, आ गया टाइम। था कुछ क्वेश्चन में? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है नो डाउट। अब की बार ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये है ऑब्जेक्ट, ये 4 नहीं है, ये y है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम y है, पर्सन नेम x है, ये है लाइन AB, और यहां से AB से इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 2 मीटर। जो ये ऑब्जेक्ट है यहां से मिरर का डिस्टेंस है 4 मीटर, ओके। और जो यहां से इसका डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, इसकी मिरर की लंबाई है 2 मीटर। आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन कि भैया कितना ऐसा डिस्टेंस होगा AB लाइन पे जहां पे Y ऑब्जेक्ट की इमेज AB पर्सन X देख सकता है, सही है। तो बोलो सबसे पहले तो हम Y का इमेज बना दें, बोलो ये परपेंडिकुलर इसका सॉरी मिरर एक्सटेंड किया, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, इधर 4 मीटर तो इधर भी कितना? 4 मीटर, तो ये बन गया मेरा Y डैश, बन गया। अच्छा Y डैश से रेज निकाल दो मिरर के कोने से, बोलो ये मिरर के ये वाला कोना है, ये वाला कोना है, यहां से मैंने रे निकाल दी ऐसे, सही है। एक रे मैंने इस एंड से निकाल दी, निकल गई। बोलो यहां से लेके यहां तक जब पर्सन एक्स होगा, यहां से लेके यहां तक जब पर्सन एक्स होगा तो उसको बोलो इमेज दिखाई देगी, सही है। तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा? ये वाला, यहां से लेके यहां तक। कोई दिक्कत है इसमें? ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस चाहिए। मैं कहता हूं ये पूरा निकाल लो, माइनस ये कर दो, सही है। बोलो भाई ये एंगल θ1, ठीक है, tan θ1, बोलो tan θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, छोटे ट्राइंगल में बोलो 1/4, कितना आ गया? 1/4। बड़े ट्राइंगल में बोलो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ना N, सही है, NA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय, बोलो टोटल डिस्टेंस 4 + 4 + 2, सही है। तो बोलो NA इज इक्वल टू
2.5 मीटर आ गया ना, 10 इधर 2.5 मीटर हो गया। अब करते हैं टेंजेंट थीटा 2, ये ले लो बड़ा वाला, ये है बड़ा, सही बात है। इस ट्राइंगल में देखो और इस ट्राइंगल में देखिए क्या आएगा बताइए। tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर मैं कहूं परपेंडिकुलर बाय बेस। बात तो सही है, तो बोलिए tan थीटा 2 इज इक्वल टू, बोलो 3/4, छोटे ट्राइंगल से बड़े वाले से ए बी डिवाइड बाय 30/4 कितना आ गया, इज इक्वल टू ए बी। आंसर कितना है अपना, बी एन है हमारा आंसर, तो बी एन में दिखाई देगा ना, तो 7.5 माइनस 2.5 आंसर इज, कोई दिक्कत है इसमें। कितनी देर तक दिखाई देगा आप बताओ, 5 मीटर बाय स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, सही है भाई, 2.5 सेकेंड आ गया ना। y की वैल्यू आ गई 5, 2.5 सेकेंड। रिपीट करूं, पक्का 10th क्लास का कंसेप्ट है ना, बस। Find length of wall illuminated by mirror of length 2 मीटर। देखा, देखो ये एक क्या है आपके पास, बल्ब है, यहां पे ये दिख रहा है ना, ये ब्लू वाले पार्ट पे 2 मीटर लंबा ये मिरर है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो दीवार है ये कितना इल्यूमिनेट हो जाएगा, कितनी लंबाई तक इल्यूमिनेट हो जाएगी, जगमग हो जाएगी, सही है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको थोड़ा यहां, मैं यहां बनाऊंगा, यह है आपकी वॉल, यह है आपका बल्ब, यह है आपका मिरर, सही है भाई। यहां से लाइट रह जाएगी, यहां से तो वापस यहीं आ जाएगी, बोलो यहां से लाइट रह जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी, बोलो ये एरिया जगमग हो गया ना, अरे बोलो भाई, यहां तक जाएगी ये लाइट रे ऐसे, यहां से टकरा के इधर चली जाएगी, बोलो ये एरिया तक जगमग हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक जगमग होगा, यस और नो, तो ये इसकी लंबाई 2 मीटर, ये भी मान लो 2 मीटर है, ठीक है। आपको बताना है कितनी लंबाई तक जगमग होगा। तरीका बड़ा ही सिंपल है, क्या करो, इसकी इमेज बना लो, इधर बल्ब है, बोलो यहां से लेके यहां तक, ये सही है, और ऊपर से इधर से ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत, बताना पड़ेगा आपको। ये एंगल थीटा, बोलो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये 2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, तो बोलो tan थीटा 1 आ जाएगा, 2/2 परपेंडिकुलर बाय बेस 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 5/4। बोलो ये डिस्टेंस कितना है 4, तो ये भी कितना हो जाएगा, आंसर सही है। रिपीट कर देते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू सी सेल्फ इमेज, खुद की इमेज देखने के लिए, ठीक है। अब देखो मान लो कि मेरे पास एक शीशा है, ठीक है, इतना छोटा सा शीशा है और वो फिक्स है, क्या इस शीशे में मैं अपनी पूरी इमेज देख सकता हूं एक बार में, है? ऐसे ऐसे नहीं होना ना मेरे को, ठीक है। बोलो मैं इधर जा रहा हूं, मेरे को अपना सर दिख रहा है फॉर एग्जांपल, मैं जैसे जैसे पास जाऊंगा मुझे क्या दिखाई देने लगेगा, अपने पैर भी दिखाई देने लग जाएंगे, सही बात है। मुझे अपना सर तो नहीं दिखाई देगा ना उसके बाद, अरे भाई, ठीक है, इतना सा मिरर है, ठीक है। अब मेरे को अपना सर दिख रहा है, मैं यहां बिल्कुल पास चला जाऊंगा तो, लेकिन फुल बॉडी फिर दिखाई नहीं देगी, सही बात है ना, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन इधर से होगा ना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये है मेरा मैन, ठीक है, यहां है मेरा मिरर, मिरर की लेंथ है LM, लेंथ ऑफ मिरर, और ये पर्सन क्या चाहता है, बोलो
कि इसकी पूरी इमेज इसको दिखाई दे जाए यहां खड़े खड़े। सही बात है। देखो ऑब्जर्वर की आंखें तो इधर ही है ना, सर के पास। सही है। बोलो इसकी इमेज ऐसी बन रही होगी। अब इसको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है एक ही बार में तो क्या होगा बोलो, इसके हेड से जो यहां से लाइट रे आ रही है वो इसके सर में जानी चाहिए, आंखों में जानी चाहिए, और इसके पैरों से जो जा रही है वो भी इसकी आंखों में जानी चाहिए साइमल्टेनियसली। सही है। आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द मिरर कितनी है। बोलो एच हाइट का पर्सन है तो उसकी इमेज भी कितनी होगी, एच हाइट की होगी। आप देखो ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। बोलो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बोलो टेन थीटा इज इक्वल टू एल एम डिवाइड बाय डी। सही है। इज इक्वल टू बोलो बड़े इसमें एच डिवाइड बाय 2d, एच डिवाइड बाय 2d, इसको हटाओ। एल एम इज इक्वल टू एच बाई डी, एल एम इज इक्वल टू एच बाई डी। यानी कि अगर आप अपने खुद की इमेज देखना चाहते हैं, पूरी की पूरी इमेज देखना चाहते हैं, तो आपको कितना लेंथ का मिरर चाहिए, अपने खुद की हाइट से आधी लेंथ का मिरर चाहिए। अगर आप 6 फीट लंबे हैं तो 3 फीट लंबा आपको मिरर चाहिए ताकि आप अपनी पूरी इमेज देख सकें। ठीक है भाई। अच्छा ये तो हमने मान लिया कि जो आईज हैं और जो हेड है वो एक ही लेवल पे है, एक ही जगह पे है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, स्पेशल केस, आईज एंड हेड, हिटनी हेड आर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। अगर आंखें और सर अलग अलग लेवल पे हो तो अब भी आंसर वही आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो मिरर की लोकेशन है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये देखो डाटा के साथ मैंने एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर लंबा पर्सन है। ठीक है। और जो उसकी आंखें हैं वो उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से 20 सेंटीमीटर नीचे फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है। और जो बाकी की बॉडी ऑब्वियसली वो 80 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मिरर, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहली बात आधी तो चाहिए ही चाहिए। सही है। तो बोलो लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए खुद की इमेज देखने के लिए, 50 सेंटीमीटर। उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, बोलो यहां है इसकी आंखें, बोलो एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी इसकी इमेज बनेगी। ये बन गई इमेज। ठीक है। यहां है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इमेज, यहां है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इमेज। बोलो यहां से निकलने वाली रे कहां जानी चाहिए, उसकी आंखों में जानी चाहिए ना, सीधी सीधी। तो बोलो यहां से ये रे गई और ये मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से गुजरते हुए कहां चली गई, उसकी आंखों में चली गई। बोलो ये इसके फीट है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द इमेज है, यहां से भी रे कहां जानी चाहिए, सीधी सीधी। सही बात है। अच्छा ये बोलो यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल नहीं दी, ये वाली हॉरिजॉन्टल है। अब बताओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, सेम। बोलो भाई। और बिल्कुल ये बीच में आधी हाइट तक होगा ये वाला। बोलो भाई ये टोटल 20 है तो ये कितना होगा, 10। बोलो भाई तभी तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक उतना ही तो रहेगा, इंक्लिनेशन रहेगा। चाहो तो थीटा मान लो। सही है। बोलो ये कितना होगा, लेट से x होगा ये। सही है। ये डिस्टेंस लेट से d है। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी कितना है, d। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2d। बोलो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, एक्स बाई डी इज इक्वल टू बोलो, बोलो कितनी हाइट तक होगा ये, हमको नहीं पता कितनी हाइट तक होगा। लेट से ये एच डैश हाइट तक होगा, एच डैश बाय 2d। बोलो एच डैश इज इक्वल टू 2x, नहीं आ गया, ये जितना है उसका ऊपर इतना वाला हिस्सा ही तो है। बोलो ये कितना था 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना ऊपर होना चाहिए, यहां से 10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है 50। बोलो यहां से स्टार्ट करता मैं अगर 50 का, यहां तक आ जाता 50 सेंटीमीटर की हाइट तक, लेकिन 10 सेंटीमीटर नीचे करना पड़ा बिकॉज ऑफ हेड और आई का लेवल चेंज। ठीक है। कितना नीचे करना पड़ा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां पे भी नीचे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर नीचे। सही है। अरे कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है ना।
क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड लेंथ ऑफ मिरर सो दैट फादर कैन सी फुल इमेज ऑफ सन। तो देखिए यहां पे 2 मीटर की हाइट का फादर है और यहां पे 1 मीटर की हाइट का सन है, सही है। और ये जो फादर है ये क्या चाहता है, अपने सन की फुल इमेज देखना चाहता है शीशे में, सही है। अपने को क्या बताना है, लेंथ ऑफ मिरर, और अब सी बात है यहां से ये कितनी हाइट पे होगा ये भी बताना पड़ेगा, सही है। ट्रिक क्या है, पहले ही इसकी इमेज बना दो और इमेज के टॉप मोस्ट पॉइंट से रेज इसकी आंखों में और उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से रेज इसकी आंखों में, सही है। देखो भाई, तो ये 1 मीटर हाइट का था, तो बोलो इतना ही पीछे 1 मीटर हाइट का इमेज बन गया, सही है। बोलो ये इसके 2 मीटर पीछे था, ये इसके 2 मीटर था, और यहां से भी कितना बनेगा फिर इमेज, 2 मीटर बन जाएगा। बोलो 2 मीटर के पीछे ये बन चुका है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां से रेज यहां जाएंगे, सही है। अच्छा, यहां से रेज भी यहां जाएंगे, सही है। ये क्या है अपना लेंथ ऑफ द मिरर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है भैया, ओके। ये टोटल कितना है 2 मीटर। अगर मैं ऐसे यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ये भी कितना हो जाएगा टोटल 2 मीटर, सही बात है। ये क्या आ गया, ये कौन सा 2 मीटर है। अच्छा हाँ, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा बोलो 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर पीछे खड़ा, सही है। अपने को पहले तो ये निकाल लो, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बोलो, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं हम। देखो भाई, देखो देखो, ये एंगल इस ट्राइंगल में देखो y/2 इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y/2, और क्या होगा बोलो 2/6 इज इक्वल टू 4/6। तो y की वैल्यू पता चल गई भैया, यहां से कितनी हाइट में होना चाहिए, कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा ठीक है भैया। और क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो ये थीटा मान सकते हैं, सही है। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू x/4 है ना, x/4 आ गया, इज इक्वल टू बोलो 1 बाय ये भी कितना हो गया, टोटल 2 है, 2/3 2/3 ये भी कितना 2/3 आ गया आंसर, सही है ना। क्या वो नहीं आई बात समझ, ठीक है। हाँ ये वही है बस, कुल मिला के सारी बात वही, ठीक है, समझ गया ना। फाइंड लेंथ ऑफ बॉडी विच कैन बी सीन इन द मिरर, अरे वाह, ठीक है। लेंथ ऑफ बॉडी जो मिरर में देखी जा सकती है, ये 2 मीटर का पर्सन है, ओके। यहां पे एक 1.5 मीटर की हाइट पे एक 1 मीटर की लेंथ का मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये सोचें कहीं कि भैया 2 मीटर का पर्सन है, 1 मीटर का लेंथ अवेलेबल है, तो फुल बॉडी दिख जाएगी, नो, ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना। अगर शीशा में ऊपर रख दो और 1 मीटर का है तो क्या मैं अपनी शक्ल देख लूंगा कि शीशे में, नहीं ना। तो वही बात है कि ठीक है, इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी बॉडी दिखाई देगी, ठीक है। तो बोलो ये 2% है, सॉरी 2 मीटर का पर्सन है, 2% नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो ये यहां से 1.5 मीटर, ये टोटल 1 मीटर, तो बोलो यहां से यहां तक कितना होगा, ये 0.5, बोलो देख लो। इसकी एक्चुअल इमेज जो बन रही होगी, एक्चुअली वो क्या बन रही होगी, 2 मीटर की ही बन रही होगी, सही है। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस डी,
ये डिस्टेंस भी डी, tan थीटा देखिए 0.5 बाय डी इज इक्वल टू बोलो बोलो ये टोटल लेट से x उसको बॉडी दिखाई दे रही है, सही है ना। यहां से जो रे जा रही है वो उसकी आंखों में जा रही है, यहां से जो रे जा रही है वो भी उसकी आंखों में जा रही है ना। इतना ही पार्ट तो दिखाई देगा ना उसको खुद का। तो बोलो यहां से जो रे जा रही है तो ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, x इज इक्वल टू बोलो x डिवाइड बाय x बाय तो 1 मीटर की बॉडी दिखाई देगी उसको, सही है। हो गया ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, ये देखो भाई 80 सेंटीमीटर की बॉडी है, यहाँ पे आईज है और 20 सेंटीमीटर आईज से ऊपर हेड की पोजीशन है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर का मिरर अवेलेबल है और जो कहां रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ओके। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या कि भैया उसको अपनी फुल बॉडी दिखाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी, इसी टाइप के ऑप्शन होने चाहिए। दिखाई देगी क्या, बोलो फुल लेंथ कितनी है बॉडी की 100, तो शीशा कितना चाहिए, कितना अवेलेबल है, तो फुल बॉडी दिखेगी क्या, चाहिए, ठीक है। मैन कांट सी फुल इमेज, ठीक है। अच्छा ये बताना पड़ेगा आपको कि वो अपने पैर नहीं देख पाएगा या अपना सर नहीं देख पाएगा। देखो ध्यान से, ये पॉइंट का लोकेशन बताओ, बोलो भाई 90 सेंटीमीटर पे है, 80 और 20 के बीच में ही है ना, तो बोलो यहां से जो रे जाएगी वो सीधी सीधी यहाँ पे इसके हेड पे नहीं चली जाएगी, तो हेड तो दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, मैन कांट सी हिज फीट, ओके। टू सी द वॉल बिहाइंड, ठीक है। अगर पर्सन के पीछे एक वॉल है, ठीक है, और उस मैन को वो वॉल देखनी है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे सामने एक शीशा लगा हुआ है और मैं यहां खड़ा हूं और मेरे पीछे जो दीवार है मुझे वो पूरी दीवार देखनी है, ठीक है। उसके लिए देखिए भाई ये मिरर है, ठीक है। E is the object, AB is the wall, A dash B dash is the length of the wall, obviously ये इसकी इमेज हो जाएगी, ये एक्चुअल वॉल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है x, ठीक है, और वॉल का डिस्टेंस मिरर से है y, ओके, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो ये बताओ, एक सेकेंड, ये E इधर होगा, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखा भाई, इस ट्रायंगल में ये बताओ दिस डिवाइड, ये जो लेंथ है दिस लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, सॉरी x डिवाइड बाय x प्लस y, बोलो नहीं समझ में आई, बताता हूँ कोई, देखो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा 10th क्लास में, एक वो आती है प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स चैप्टर में, कि जब कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल हो तो ये इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, याद आ गया, ठीक है। तो बोलो ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, सही है, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये पूरा डिस्टेंस, कोई दिक्कत है इसमें, सही है। तो बोलो दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, सही है। तो बोलो लेंथ ऑफ मिरर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस y, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, x क्या आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस y बाय x, और लेंथ ऑफ वॉल को इधर भेज दो, तो लेंथ ऑफ मिरर इतना चाहिए, सही है। मतलब जो भी चाहो आप निकाल सकते हो, x निकालो y निकालो, जो भी निकालना निकाल सकते हो, ठीक है। इफ बॉय इज इन द मिडल ऑफ द रूम, बॉय अगर कहां है मिडल ऑफ द रूम, बोलो रूम एक्चुअली किधर है, ये इधर,
दीवार पे लगा हुआ है, ये पीछे वाली दीवार हो गई, लड़का कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। तो लेंथ ऑफ द मिरर क्या चाहिए उसको, बोलो। x इज इक्वल टू वाई बाई टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई बाई टू, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वॉल बाय 3, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वॉल बाय 3, y इज इक्वल टू 2x रख के, या x इक्वल टू वाई बाई 2 रख के, ठीक है। क्लियर है भाई। मार्क द एरियाज वेयर इमेज इन मिरर्स कैन बी सीन। देखो भाई, ये किसकी इमेज देखनी है, ऑब्जेक्ट है ये तो नहीं, मिरर 1 और मिरर 2, एक सेकंड रुको। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब ये ऑब्जर्वर जो है, ये अपनी खुद की इमेज देखना चाहता है, ठीक है, खुद की देखना चाह रहा है ना। एक सेकंड, पहले यूं करते हैं, सुनो। नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के थ्रू देख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के थ्रू देख सकते हैं। मिरर नहीं, मिरर, ठीक है। यहां पे भी तो ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखो, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के कारण फील्ड ऑफ व्यू क्या बनेगा, बोलो। इधर से एक कोने पे भेज दो, रिफ्लेक्ट करवा दो, इधर से दूसरे कोने पे भेज दो, रिफ्लेक्ट करवा दो। तो देखो, यहां से लेके ये पूरा का पूरे में क्या दिखाई देगा, इसका इमेज दिखाई देगा इतने फील्ड ऑफ व्यू में, ठीक है। इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, सही है। यहां से ऐसे रिफ्लेक्शन भेज दिया, यहां से दूसरे एंड से रिफ्लेक्शन भेज दिया, तो बोलो यहां से लेके यहां तक इस पूरे में क्या होगा, मिरर 1 का फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। अच्छा, देखो अलग अलग एरियाज बन गए हैं। अब देखो, ये एरिया बोलो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आता है ये, तो बोलो इस जगह अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो 1 मिरर में भी इमेज देख सकता है और सेकंड मिरर में भी इमेज देख सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां है तो भी वो 1 और 2 दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में है, यहां है तो भी 1 और 2 दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में है, ठीक है। यहां है तो भी 1 और 2 दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में है। लेकिन जैसे ही वो यहां जाएगा तो बोलो इस जगह से सिर्फ और सिर्फ मिरर 2 में इमेज दिखाई देगी, क्योंकि मिरर 2 का फील्ड ऑफ व्यू है यहां पे, मिरर 1 का यहां नहीं। अच्छा, यहां पे जाएगा तब सिर्फ 1 में दिखाई देगा, 2 में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दीपांशु, दिक्कत हो रही है क्या समझने में, सही है, ठीक है। डेविएशन बाय प्लेन मिरर, बड़ा ही इजी टॉपिक है, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, भटक जाना, है ना। जैसे कोई बोल देगा तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, यानी कि डेविएट हो गए हो, है ना। कितना भटक गए हो वो भी अलग चीज होती है। अगर मैथमेटिकली देखें तो कितना भटक गए हो ये भी निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अच्छा तरीका है बात करने का। क्या हाल है, क्या हो गया आंख में, दर्द हो गया, नहीं जाएगा, बच्चा भाई। तरीका काफी यूनिक है, कहने के बाद भी आंख मसलता रहा था कि ये लगे कि हाँ आंख में कुछ हो गया है। सच में हाँ, मुझे लगा ही था। ठीक है, ठीक है, जो भी है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये प्लेन मिरर है, इधर से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सही है। ये रे अपना चुपचाप जा रही थी इस रास्ते से, यस और नो, लेकिन अब ये यहां चली गई, कितना एंगल से ये डिविएट हो गई है अपने रास्ते से, ये बताना है आपको, ठीक है। कितना डिग्री से या कितने एंगल से ये डिविएट हो गई है, बोलो। ये पूरा एंगल कितना है,
180 डिग्री या पाई, सही है। अच्छा, ये एंगल कितना था आई, और ये एंगल आर, और एंगल आर और आई बराबर होते हैं, तो बोलो ये आई तो ये भी आई, टोटल कितना हो गया ये पूरा 180 और ये 2i, यही तो है डेविएशन का एंगल। तो बोलो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मतलब डेविएशन एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। है मुश्किल है, बोलो भाई, सही है ना, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमने ग्राफ बनाना है। तो बोलो वाई एक्सिस पे कौन है, डेल्टा, और एक्स एक्सिस पे कौन है, आई, ठीक है। तो बोलो वाई इज इक्वल टू एम एक्स और ये सी, सही है। तो बोलो स्लोप कैसी बन रही है, नेगेटिव, और बोलो वाई इंटरसेप्ट कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, सही है ना। तो बोलो वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, सही है, और स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, बोलो अगर एंगल आई 0 है, एंगल आई क्या है, 0, तो देखो एंगल आई अगर 0 है तो डेविएशन कितना है, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है, सही बात है, होना भी चाहिए। देखो मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है, नॉर्मल आई थी रे, बोलो यही नॉर्मल है, इसके साथ एंगल कितना बना है इंसिडेंट रे ने, 0, यहां से आई यहां से चले गई, कितना भटक गई अपने रास्ते से, 180 डिग्री घूम गई ना, तो बोलो डेविएशन कितना आएगा, 180 डिग्री। कब, जब आई 0 हो, फॉर्मूला भी ठीक है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है, बोलो डेविएशन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कब होगी, जब आई पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो आई को पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 रखा, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई, पाई माइनस पाई 0, तो यानी कि डेविएशन 0 भी हो सकता है। कब, जब आई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। आई 90 डिग्री होने का क्या मतलब है, बोलो बोलो, ये है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल देखा जाएगा, तो जब इंसिडेंट रे ऑलमोस्ट इसके पैरेलल आती है, प्लेन मिरर के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो वो ऑलमोस्ट ग्रेज करके चली जाती है। बोलो कितना डिविएशन हुआ, वो अपने रास्ते से जा रही थी, लगभग उसी रास्ते से चली गई, तो डेविएशन इज 0, सही है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ठीक है, तो अगर आई कितना हो, 0, तो डेविएशन इज 180 डिग्री, है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। और अगर आई 90 हो, तो बोलो डेल्टा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ग्रेजिंग कंडीशन हो जाएगी, है ना, बिल्कुल एकदम छू के निकलेगी, ठीक है भाई। फाइंड डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद डेविएशन निकालना है। देखो ये एक शीशा है, ठीक है, ये एक शीशा है, दोनों शीशे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। रे इधर से आती है आई एंगल पे, ठीक है, इधर से टकराएगी इधर जाएगी, इधर से टकरा के इधर जाएगी, सही बात है। आपसे पूछा हुआ है क्या कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली कितना डेविएशन आ चुका होगा। बोलो डेविएशन का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे वो आई कितना ही भी हो, एंगल आई पे इंसिडेंस हुआ, रिफ्लेक्शन भी एंगल आई पे होगा, बोलो भाई आई इज इक्वल टू आर हो गया ना। अच्छा, बोलो ये पूरा एंगल कितना था, ये आई तो ये कितना, ये 90, ये 90 माइनस आई तो ये कितना, सही बात है। अच्छा, ये रे इधर आई थी इधर टकराई थी, ये नॉर्मल है, बोलो ये पूरा कितना है, सही बात है। अच्छा, पहला डेविएशन कितना एंगल हुआ, पाई माइनस 2 है, दोबारा एंगल कितना डेविएशन हुआ, पाई माइनस 2 इंटू 90 प्लस माइनस आई, सही है। तो बोलो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सही है। डेल्टा नेट फॉर्मूला देखो, डेल्टा नेट इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा 1 180 माइनस 2i पहले वाले के लिए, प्लस 180 माइनस 2 इंटू यहां का इंसिडेंस 90 माइनस आई, सही है भाई। सॉल्व करें, 180 प्लस 180 माइनस 2i माइनस 2 इंटू माइनस आई माइनस 2 इंटू 90,
आ गया, चले आगे। सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, एंगल कितना आ रहा था बोलो भाई, 60 पे हुआ, बोलो ये 60 तो ये 30, ये 30, ये 90 तो ये 60, ये 30, ये 30, चला गया, कितना डेविएशन हो जाएगा? पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आई बचा था क्या कहीं? नहीं ना, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ही नहीं किया। ओके, फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। देखो भाई, यहां पे क्या हो रहा है, 15 डिग्री के एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री पे आया, 15 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, बोलो ये पूरा एंगल 90, 15 तो ये 75, ये 75, ये 70, 70 प्लस 75 145, बचा कितना 35 डिग्री। बोलो यहां पे लाइट रे आई थी, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, बोलो ये 90 डिग्री बनाऊंगा मैं यहां पे, है ना, नॉर्मल बनाया मैंने, बोलो पूरा 90, ये 35, तो ये कितना 55, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी इधर भी 55, सही है। बोलो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी कि 180 माइनस 2 इंटू पहला इंसिडेंस 15 डिग्री प्लस 180 माइनस 2 इंटू दूसरा इंसिडेंस 55 डिग्री, सही है भाई। बोलो आंसर कितना आएगा, एक से पक्का चेक करो एक बार, 30 150 प्लस 180 माइनस 220, क्या हो गलत बता दे इसलिए कर रहा है। शॉर्टकट फॉर डेल्टा नेट, डेल्टा नेट इज इक्वल टू 2 थीटा इफ फर्स्ट डेविएशन इज क्लॉकवाइज, फर्स्ट डेविएशन क्लॉकवाइज है, देन डेल्टा नेट इज इक्वल टू 2 थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है ये, हैं? 180 तक तो ठीक था, फर्स्ट डेविएशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है देन 2 है, हाँ हाँ नहीं वो तो ठीक है, अरे मैं इसमें देख रहा हूँ एक बार, ऊपर वाले का तो आ गया 180, एक मिनट आ गया 70 140, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो बात ध्यान से, देखो अरे मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, यहां पे एंगल कितना था 90 डिग्री, बोलो लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में हुआ, बोलो ये जा रही थी इधर, लेकिन ये अब ये जाने लग गई इधर, क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, बोलो भाई क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो इस पे डिपेंड करेगा, देखो अगर ये 90 है तो इसका डबल डेविएशन होगा, इसका डबल डेविएशन करो कितना आ जाएगा 180, पिछले क्वेश्चन में भी कितना आया था 180, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक ये पूरा का पूरा डेविएशन किससे कम है, 180 से कम है, नहीं अरे शॉर्टकट याद कर लो कोई बात, देखो शॉर्टकट फॉर डेल्टा नेट कितना आएगा 2 थीटा इफ फर्स्ट डेविएशन इज क्लॉकवाइज देन डेल्टा नेट इज इक्वल टू 2 थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड वाइस वर्सा, अगर पहला डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो डेविएशन 2 थीटा होता है क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज पहला डेविएशन है तो पूरा डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज, सही, और कितना होगा 2 थीटा। यहां देखो यहां एंगल कितना है 70 डिग्री है, सही है, पहला डेविएशन किधर हुआ क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ, तो
2 इंटू थीटा करो, कितना आ गया 140। कौन सी सेंस में आया 140 डिग्री, कौन सी सेंस में आया? अरे पहला क्लॉकवाइज मूव हुआ तो 140 डिग्री आया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना आया 140, तो क्लॉकवाइज सेंस में कितना आया 360 में से घटा देंगे, ठीक है, ऐसे है। अभी रिपीट करना है दोबारा। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सच दैट द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, कोई भी रे अपना पाथ रिट्रेस कब करती है? वापस जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस कब जाएगी? जब किसी जगह पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, है ना। मान लो कि फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे करके लाइट गिरी तो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये देखो अगला क्वेश्चन, ये है, देखो लाइट रे आई है, इधर एंगल कितना है 60 डिग्री, ये आया टकराया, इधर जाएगा और ये चाहता है कि वापस ये क्या हो जाए, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाए। अरे तो बोलो ये एंगल कितना होना चाहिए? तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 इधर, सही है ना। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि ये थीटा कितना होना चाहिए। बोलो इधर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो बोलो ये पूरा एंगल कितना होगा, है ना, क्योंकि रे कहां पे जा रही है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो ये 90 है। ये एंगल कितना है तो ये कितना होगा? अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? आंसर इज 60। ठीक है ना, उल्टे डायरेक्शन करो। रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि I इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स, 2 मिरर्स हैं, कितने इमेज बनाते हैं हम? अब तक कोई बहुत हाई फाई बात तो नहीं किया ना मैंने, इजी इजी चीजें चल रही हैं। उठा लो। हम भी बहुत बिजी चल रहे हैं भाई, ध्यान से देखो गाइस। पैरेलल मिरर्स हो तो क्या होता है? पैरेलल मिरर्स के केस में क्या क्या कर सकते हैं हम, देखिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 मिरर्स हैं, M1 और एक M2। ठीक है, मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है D, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, पहले मिरर से x डिस्टेंस पे, तो दूसरे से हो जाएगा D माइनस एक्स। ओके, अच्छा इसकी इमेज कहां बनेगी? x डिस्टेंस पीछे बनेगी। ओके, अच्छा ठीक है, इसकी इमेज कहां बनेगी? इधर पहली इमेज D माइनस एक्स पे, सही है। बोलो पहली इमेज ऑफ दिस मिरर एंड पहली इमेज ऑफ दिस मिरर, टोटल डिस्टेंस देखना है मुझे, कितना डिस्टेंस होगा। ध्यान से देखो, D माइनस एक्स प्लस D माइनस एक्स प्लस x कितना आ गया? 2D। D माइनस एक्स प्लस D माइनस एक्स, 2D माइनस 2x प्लस 2x कितना आ गया? 2D। अच्छा, फिर मेरे को एक और काम करना है, क्या बोला देखो, ध्यान सुनना। ये जो इमेज बनी है ना, अब ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसकी इमेज निकालनी है। इसमें नाई की दुकान में गए होगे, पैरेलल शीशे लगे होते, बहुत एक के पीछे एक दिखते हैं तुम्हारे जैसे, है ना। तो बोलो इसकी इमेज बनानी है यहाँ पे, तो इस मिरर में बनानी है, कितने डिस्टेंस पे बनेगी बोलो? पहले इसका डिस्टेंस देखो, इससे कितना है बोलो? D माइनस एक्स प्लस D, तो 2D माइनस एक्स डिस्टेंस पे ये है, तो बोलो इसका कहां बनेगा? D माइनस एक्स। अच्छा, इसका इमेज इस शीशे में बनाओ, डिस्टेंस देखो इसका कितना है? D प्लस एक्स, तो बोलो इसकी इमेज भी कहां बनेगी? D प्लस एक्स। ओके, अब बताओ इसमें और इसमें डिस्टेंस कितना होगा? D प्लस एक्स प्लस D प्लस 2D माइनस एक्स, 4D हो गया ये तो, है ना। पहली इमेज, पहली जो इमेज थी उसमें कितना डिस्टेंस था? 2D। दूसरी इमेजेस में, तीसरी में बताओ फिर,
6D। उससे अगली में, उससे अगली में, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी पैरेलल मिरर्स है तो। गैप बिटवीन nth इमेज ऑफ m1 एंड nth इमेज ऑफ m2 इज इक्वल टू 2nd, ठीक है ना। और इसमें कहीं पे भी x नहीं आ रहा ना, बोलो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी मिरर आया क्या इस फॉर्मूले में? नहीं ना, x तो वैसे भी कैंसिल हो रहे थे, ठीक है। सो दिस गैप बिटवीन nth इमेज ऑफ m1 एंड nth इमेज ऑफ m2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन मिरर्स, ठीक है। अच्छा यहां देखो टोटल गैप कितना है 10 सेंटीमीटर और यहां कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड गैप बिटवीन 7th इमेजेस, 2 into 7 into d, d कितना है 10, 20 into 7 140 आ जाएगा। कोई दिक्कत? फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भैया, बोलो 2√3 है, ठीक है। यहां पे ये रे आती है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, यहां जाएगी ऐसे ऐसे, कितने रिफ्लेक्शन होंगे? सही है, बिल्कुल इस एंड पे, ये जो मिरर का ये वाला एंड है ना, यहां पे स्ट्राइक करती है पहली बार। सीधा बैठ जा भाई, कंफर्टेबल नहीं होना ज्यादा, सीधे बैठो और सीधी करके, हाँ बोलो। यहां से आएगी रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। इनके बीच का गैप 0.2 मीटर, ठीक है, तुम्हारा काम है ये, मैं नहीं करवाऊंगा। मिरर एट एन एंगल, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो मिरर्स 90 डिग्री पे ऐसे रख दिए जाते हैं, ऐसे जैसे नाई वगैरह की दुकान में जाते हैं, कहीं किसी शोरूम में जाते तो होते हैं ना शीशे ऐसे, तो एक तो इस शीशे में इमेज बन जाएगी, एक इधर वाले शीशे में बन जाएगी और एक बीच में बन जाती है ना। क्या हो रहा है असल में वहां पे, तो हम देखेंगे जब मिरर्स को एक एंगल पे रख दिया जाता है, पैरेलल मिरर्स का तो हो गया, मिरर्स एट एंगल देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, बोलो 90 डिग्री का एंगल है, तो बोलो इस ऑब्जेक्ट की यहां एक इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की यहां एक इमेज बनेगी। अब बताओ, देखो ध्यान से, ये जो इमेज है, इस इमेज की इमेज बनेगी इस वाले शीशे में, कहां पे? यहां पे, सही है। अच्छा ये जो इमेज थी, इसकी इमेज बनेगी इस शीशे में, कहां पे? इसके एग्जैक्टली पीछे, यहां पे। तो ये जो इसकी इमेज बनी थी और जो इसकी इमेज बनी है वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे बनती है, ओवरलैप कर जाती है, इसलिए कितना दिखा है, ठीक है। और अगर ये एंगल थोड़ा सा अलग होता तो हमको 4 इमेज भी दिखाई देती है। मान लो कि ये दोनों मिरर्स 90 डिग्री पे नहीं है, ये जो सामने मिरर्स है ये 90 डिग्री पे नहीं है, तो आप जब बीच वाली इमेज को देखोगे ना, तो वो थोड़ी थोड़ी दो दिखाई देंगे, मतलब वहां पे आपको, ठीक है ना। बिल्कुल आप ध्यान से देखो तो आपकी आंखें 4 दिखा दे सकती है, आपको 2 नाक दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। सर्कल कंसेप्ट अभी देखते हैं क्या। अच्छा ये बताओ, इमेज बनेगी कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट का लोकेशन मिरर से फ्रंट साइड में हो, ना कि बैक साइड में। मान लीजिए कि ये आपके पास एक शीशा है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी ना, यहां रखा हुआ तो भी बनेगी। बोलो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है, मान लो यहां रखा हुआ है, तो उसकी इमेज बनेगी ना, यहां रखा हुआ है, बोलो यहां बनेगी, यहां रखा हुआ है तो यहां बनेगी, सही बात है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो सही बात है। अच्छा इमेज की इमेज भी बन सकती है, ये तो पता है आप लोगों को, सही बात है। एक शीशे में जो अंदर है उसकी इमेज दूसरा शीशा बना दे, अच्छा ठीक है। अब यही देखेंगे हम, ठीक है। लेट मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, जो शीशे हैं वो कितने एंगल पे लगे हुए हैं? देखो ये M1 और ये M2 कितने एंगल पे लगे हुए हैं? टोटल थीटा एंगल पे लगे हुए, at an angle theta with each other. The object placed between them will have multiple images at equal angles from the mirror. देखो ध्यान से क्या क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना है ये। देखो मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां रखा हुआ है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहां से एंगल अल्फा बन रहा है और दूसरे शीशे के साथ एंगल बन रहा है बीटा। अच्छा तो बोलो सिमेट्री तो होगी ही, बोलो इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? यहां बनेगी। बोलो भाई कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे ही बनेगी। और इसकी जो इधर वाली पहली इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? बीटा एंगल पे बनेगी। बोलो भाई ये सेकंड इमेज हो गई। अच्छा बहुत बढ़िया, इसकी इमेज ये वाला मिरर बनाएगा ना, इस इमेज की इमेज ये शीशा बनाएगा, कितने एंगल पे बनाएगा?
देखो अल्फा प्लस 2 बीटा पे, है ना, इससे कितना नीचे भाई, शीशे से अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल पे बनाएगा इसकी इमेज। अच्छा, इसकी जो पहली इमेज थी, इसकी इमेज ये शीशा बनाएगा कितने एंगल पे, बीटा प्लस 2 अल्फा एंगल पे। फिर इसकी इमेज ये बनाएगा, है ना, फिर उसकी इमेज वो बनाएगा, उसकी इमेज ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इमेज की इमेज कब तक बनाएंगे ये, बोलो ये वाला शीशा कब तक बनाएगा, ये वाला शीशा जब तक इसका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट इसके पीछे ना चला जाए। सही है। और ये वाला शीशा कब तक इमेज बनाएगा, जब तक इसका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, इसकी बनाई हुई इमेज इसके पीछे ना चली जाए। सही है। अगर इसके इधर बनाएगा तो उसके रिफ्लेक्शन करा देगा ये, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो शॉर्टकट पढ़ेंगे अब, शॉर्टकट है, कंसेप्ट पता चल गया ना, कौन किसकी कब इमेज बनाएगा, ठीक है। The images will keep forming until one of the images forms behind the mirror, that is at an angle greater than 180 degree. ठीक है। If alpha equal to beta, then object placement is symmetrical. If alpha not equal to beta, then unsymmetrical placement उसको बोला जाएगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी वो देखते हैं। इंक्लाइंड मिरर्स मतलब एक जो शीशे हैं वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ओके, ओके, लेट एंगल बिटवीन मिरर्स इज इक्वल टू थीटा। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट है मेरा ओ, ठीक है, दो शीशे हैं थीटा एंगल पे रखे हुए हैं। अब हमको चेक करना है कि कितनी इमेजेस बन रही है। केसेस देखो, वी डिफाइन ए नंबर m, हमने एक नई क्वांटिटी m को डिफाइन कर दिया, और m क्या है 360 बाय थीटा के बराबर है। ठीक है, ये एंगल थीटा है ना, 360 से थीटा को डिवाइड कर दो, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया क्या, 360 डिवाइड बाय थीटा कर दो, ठीक है, आगे चलो। यही बोला था क्या, उल्टा बोल दिया, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, इफ m इज इक्वल टू E1, यहां से सॉल्व करके अगर m क्या आ जाए E1, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएंगी, m-1 बन जाएंगी। ठीक है, E1 आया तो कितनी, m-1। इफ m इज इक्वल टू ऑड, देन वी चेक ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन। ठीक है ना, सॉरी प्लेसमेंट लिखा हुआ है, हाँ, ऑब्जेक्ट एंड प्लेसमेंट। कैसी प्लेसमेंट कि भैया वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अगर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट इसने थीटा एंगल है, तो आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर बना रखा है। 60 था टोटल तो 30-30 बना रखा है, ऐसा 90 था तो 45-45 बना रखा है। ठीक है, ऐसा। तो क्या करेंगे हम, देखो अगर सिमेट्रिकल पोजिशन है, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो क्या होगा m-1, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो m। तो कुल मिला के नंबर ऑफ इमेजेस m-1 और m-1 बनेगी। कब m बनेगी, जब अनसिमेट्रिकल हो और m क्या हो, ऑड। m ऑड है तो n m के बराबर होगा। सही है, 360 बाय थीटा के बराबर। इफ m इज फ्रैक्शन, देन वी टेक इंटीजर पार्ट, मतलब सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लेना। जैसे m की वैल्यू 4.1 आ गई तो कितनी इमेज बनेगी, 4। 4.9 आ गई तो भी 4। ले 0.9 का मतलब है कि पांचवी इमेज बनने ही वाली थी लेकिन बन नहीं पाई, बनते बनते रह गई। ठीक है, रट लेना इसको बहुत अच्छे से। टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। बोलो, परपेंडिकुलर है तो 3 बनती है। कैसे आया, 360 बाय 90 कर दिया, 4 आया, 4-1, 4-1। ठीक है, mirrors at angle 70 degree, then find number of images। बोलो, डिवाइड करो 360 बाय 70, 5 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा। ओके, 5 पॉइंट समथिंग आ गया ना। अरे बोला था ऊपर वाला केस। इफ m इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, इंटीजर ले लेंगे बड़े वाला, बस। -1 कुछ नहीं करना, फिर उसमें फ्रैक्शन है तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, वापस आ गए क्या हम, सॉरी। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, बोलो
ओ है ऑब्जेक्ट, 20 डिग्री बन रहा है, तो बोलो टोटल एंगल 40, 360 बाय 40 9, -1 कर देंगे, सिमेट्रिकल है। ऑड है तो सिमेट्रिकल चेक करेंगे, इवन होता तो -1 कर देंगे। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, देखो 120 डिग्री पे था, ओ ऑब्जेक्ट है, ये 50 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है, अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट है। 120 से डिवाइड कर दो 360 को, 360 बाय 120 3 आएगा, अनसिमेट्रिकल है तो 3 के बराबर। वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो अगर शीशा है सामने और अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं, ठीक है, शीशे की तरफ, तो बोलो पास बैठे आप हो, आपको वो इमेज कितने स्पीड से जाते हुए दिखाई देगी? 5 से दिखाई देगी, सेम से। मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 होगी, पता है ना, क्योंकि भाई जब मैं 1 मीटर आगे चलता हूं तो मेरी इमेज भी 1 मीटर आगे आ जाती है ना। टोटल डिस्टेंस कितना कम हो गया? 2 मीटर। तो जब मैं चला 1 मीटर और डिस्टेंस 2 मीटर से कम हो गया, तो मेरी स्पीड अगर v है तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे परपेंडिकुलर टू द मिरर डायरेक्शन में, सही है ना। अगर शीशा ऐसे लगा हुआ और मैं इधर जा रहा हूं तो क्या होगा? बोलो मेरी और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा और जो पैरेलल टू द मिरर कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। ओके, बोलो अगर x में मिरर की तरफ चलाऊं तो ये भी x चलेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं vo से जा रहा हूं तो ये vi से इधर आएगा और vo इक्वल टू vi होगा। सही बात है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स बाय डिस्टेंस x, तो मेरे रिलेटिव कितना डिस्टेंस चलेगा इमेज? 2x। स्पेशल नोट, ओनली द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। शीशे के पास जाओगे तो इमेज चलते हुए दिखाई देगी, ठीक है। ये अलग अलग केसेस है, देखो vo पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो vi नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। vi इज इक्वल टू माइनस vo ग्राउंड फ्रेम में। रिलेटिव वेलोसिटी बोलो 2v0, सही है। ऑब्जेक्ट का डबल कर दो सीधा, क्लियर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, पैरेलल टू द मिरर जा रहा है, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू vo आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? vi इक्वल टू vo, पैरेलल है ना। इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम रहेगी, अप्रोच करने की वेलोसिटी 0 रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 रहेगी। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसी थीटा एंगल पे ऐसे चल रहा है, बोलो vo का एक कंपोनेंट ले लो, vo cos थीटा परपेंडिकुलर टू द मिरर और एक पैरेलल टू द मिरर। बोलो जो इमेज है वो कुछ ऐसे चलते हुए दिखाई देगी, बोलो, है ना। बोलो vo का एक कंपोनेंट vo cos थीटा है, इसका vo cos थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में और vo sin थीटा सेम, सही है। तो बोलो इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? vo cos थीटा i कैप प्लस vo sin थीटा j कैप। इसकी क्या आएगी? माइनस vo cos थीटा i कैप प्लस vo sin थीटा j कैप, सही है। i j लगा दिया, सही है। मेंटल कैपेसिटी बाकी है ना, अभी थोड़ी सी खत्म तो नहीं हुई है, फोकस बन रहा है ना, ठीक है। तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी क्या आएगी? बोलो रिलेटिव वेलोसिटी, तो साइन थीटा और साइन थीटा तो कट जाएंगे, एक में से दूसरे को माइनस करोगे जब। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। ए मिरर इज प्लेस्ड अलोंग YZ प्लेन, YZ प्लेन पे कहा क्या रखा है? मिरर। एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी vo इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। YZ प्लेन देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। YZ प्लेन कौन है? ये दीवार है, यहां पे शीशा रख दिया और एक ऑब्जेक्ट है जो किधर चल रहा है? 2i प्लस j प्लस 3k, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना। i में भी है, j में भी है और k में भी है ना, तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो बताओ ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रही होगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में चेंज आएगा? परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना। y और z तो अलोंग द मिरर है, ओनली x डायरेक्शन इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू मिरर, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके आगे माइनस लगा दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा, बोलिए माइनस 2i प्लस j प्लस 3k। रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो बोलो दिस माइनस दिस कर दो, क्या आएगा? 4i। या इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो मतलब इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट माइनस 4i, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज प्लस 4i, सही है ना। उसमें से उसको घटाओगे, उसमें से उसको घटाओगे,
इमेज माइनस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट माइनस इमेज, क्या करोगे? देखो क्लियर है भाई? ठीक है। केस ऑफ मूविंग मिरर, अगर शीशा ही चलने लग गया तो क्या होगा? शीशा चलने लग गया तो क्या होगा? ध्यान से देखो, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, 5 मीटर है शीशा और उसके 5 मीटर पीछे मेरी इमेज, सही है। अब क्या हुआ? शीशा 1 मीटर इधर आ गया, मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द शीशा, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम शीशा, मेरा वहां से डिस्टेंस है ना। शीशा अगर 1 मीटर चलता है तो मेरी इमेज 2 मीटर चलती है मेरी तरफ, सही है। यानी कि शीशा अगर मेरी तरफ आया तो इमेज भी मेरी तरफ आई, क्लियर है? कितना? डबल स्पीड से। यानी कि अगर मुझे नेट देखना हो तो क्या करूंगा मैं? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कर दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर और इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, सही है। क्लियर है भाई? ठीक है। केस ऑफ मूविंग मिरर, व्हेन मिरर मूव्स बाय डिस्टेंस x, देन इमेज मूव्स बाय डिस्टेंस 2x। कोई दिक्कत? देखो अगला केस भी बता देता हूं मैं। जब शीशा घूम जाता है थीटा एंगल से तो इमेज घूम जाती है 2 थीटा एंगल से। x चला शीशा तो इमेज चली 2x, थीटा घूम गया मिरर तो इमेज घूम गई, सही है। आगे आ जाएगा, देखो ध्यान से। अरे इसी चीज की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो मिरर अगर x चलेगा तो इमेज 2x चलेगी, इसका डिफरेंशिएट करो। अगर मिरर की स्पीड v है तो इमेज की 2v होगी, मिरर का एक्सेलरेशन a है तो इमेज का एक्सेलरेशन 2a होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज दैट ऑफ मिरर। किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन? इमेज का, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इमेज कर लेना, ओके। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग, जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चलने लगे, दोनों चल रहे हैं, सही है। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट के आगे माइनस लगा दो, सही है। और जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये क्या है? +2 नियम आएगा ना, वेक्टर के साथ लिखेंगे ना, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इमेज क्या होगी? बोलो मिरर के सेम और ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर आ रही है, सही है। मिरर इधर जा रहा है तो इमेज इधर आ रही है, ओके। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखो माइनस ऑफ वीओ, वीओ का भी कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसका कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल। कोई दिक्कत? सही है ना। पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं बोलना चाहिए था वैसे, मेरे को वीएम ही बोल देंगे इसको, ठीक है भाई। यहां पे कोई दिक्कत है? यहां तक फॉर्मूले याद करने बस, ये कुछ है नहीं इसमें, 2 बार पढ़ोगे सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेम सेंस ऑफ रोटेशन, व्हेन मिरर रोटेट्स बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। मिरर थीटा से तो ये 2 थीटा से डिफरेंशिएट किया, ये ओमेगा से तो ये 2 ओमेगा से, और ये अल्फा से तो ये, सही ना, डबल से घूम जाएगा। फाइंड एंगल रोटेटेड बाय मिरर सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल। देखो ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये अपने को क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल करनी है। मतलब कितना घुमाना है इसको? रे को 60 घुमाना, तो इसको मिरर को 30, तो मिरर को कितना हुआ? 30, सही है कुछ क्वेश्चंस में दीपांशु? इजी है ना बिल्कुल? ओके देखिए भाई, द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स ए ब्राइट स्पॉट ऑन द सर्कुलर स्क्रीन। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रे है ना, यहां से एक रे आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके यहां जा रही है, और यहां पे एक सर्कुलर स्क्रीन है, सर्कुलर गोल स्क्रीन है, ठीक है। और जो ये लाइट रे यहां से जाके और यहां जा रही है ना, यहां टकराती है, तो यहां पे क्या कर रही है? एक ब्राइट स्पॉट बना देती है, व्हाइट कलर की लाइट है, लेजर लाइट टाइप की है, ठीक है, और ऐसे इधर जा रही है, ओके। यहां पे क्या हो रहा है? बोलो, ब्राइट स्पॉट हमको दिख रहा है, ओके, ठीक है। और जो इसकी सर्कुलर स्क्रीन है, इसकी रेडियस कितनी है? बोलो r रेडियस, ठीक है, विद रेडियस r टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से रेडियस ली गई है और वो है r के बराबर। ये क्या है? इफ द मिरर इज बीइंग रोटेटेड बाय ओमेगा, अगर इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, फाइंड स्पीड ऑफ ब्राइट स्पॉट ऑन द सर्कुलर स्क्रीन। बोलो अगर शीशे को ओमेगा से घुमा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से घूमेगी, और बोलो वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? वो r ओमेगा, और ओमेगा है 2 ओमेगा, तो बोलो 2r ओमेगा हो जाएगा इसका, सही है ना। ये सर्कुलर स्क्रीन है, और अगर सर्कुलर ना होती तो
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ले लेते हैं ना, याद आया आपको? ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, सेम एज लास्ट बट स्क्रीन इज ऑन द वॉल एट डिस्टेंस डी। तो बोलो यहां से डिस्टेंस कितना है, बोलो डी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। वेलोसिटी कौन सी वाली आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, आर इंटू 2 ओमेगा करके। अरे भाई ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय आर, आर को इधर लेके गए, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी क्या दे देगा आपको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे देगा। सही है, तो ये जो वेलोसिटी आएगी यहां से इस फॉर्मूले से 2r ओमेगा से वो क्या होगी, क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो। उसका इधर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन थीटा। ओके, दोबारा बताओ। फिर आता है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। हाँ, आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन द ग्रुप। ठीक है, इसको रीड करके आना। देखो ये 10th क्लास में आप लोगों ने किए हुए हैं, जो भी मैंने यहां तक लिखा हुआ है ना, जैसे ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल वाले बाकी है, बाकी सब क्लियर है आपका। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन तक आपका सब कुछ क्लियर है। इससे पहले का दिस पेज नंबर 22, 11 पेज नंबर पे हम ये रीड करके आना है आपको। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, वही पढ़ना है अपने को। ओके, बोलो एफ क्या होता है, बोलो एफ। एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं ये कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ओरिजिन कौन है, पोल इज द ओरिजिन, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में हम लेते हैं हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, अच्छा एफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 99.9% केसेस में। ठीक है, एक आधे केस में अलग भी होता है। एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 होता है। ओके, फोकल लेंथ पता चल गई है। यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड वी देखना पड़ेगा, अगर वी पॉजिटिव आ जाए मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वी नेगेटिव आ जाए मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, सॉरी इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, f बाय f माइनस u इज इक्वल टू f माइनस v बाय f इज इक्वल टू माइनस v बाय u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद आ गए ना। अच्छा एक न्यूटन्स फॉर्मूला भी होता है, f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 x2, याद आया, न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, आगे आ जाएगा। ठीक है, 10th क्लास वाली चीजें हैं ये, 10th क्लास वाली चीजें, थोड़ा सा पढ़ के आओगे, आज ही पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो हम इसके आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है भाई, रिवाइज करना है इसको, पक्का करोगे ना।